Guys, welcome back to my channel and आज जिस टॉपिक पे वीडियो है वो है हाउ मच प्रोटीन हमारी बॉडी को चाहिए आफ्टर वर्कआउट. ओके, सो कीप वॉचिंग. गाइस, हम लोग जो भी वर्कआउट करते हैं, मतलब जितने लोग भी वर्कआउट करते हैं, आई गेस 80% हम में से प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं, वे प्रोटीन. ओके, मेजरली वे प्रोटीन. नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि वर्कआउट के बाद कितना प्रोटीन चाहिए. ओके, बिकॉज मेरे जिम में प्लस मेरे इंस्टा हैंडल पे जो मैसेजेस आते हैं मेरे पास, उसमें काफ़ी जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रोटीन कंजम्पशन से रिलेटेड होते हैं. सो वन ऑफ दोज क्वेश्चंस इज़ how much protein should we consume post workout? Okay, to answer this question, there are 3-4 factors जो हमें consider करना चाहिए. Let's consider those factors और इसके बाद we can easily get the answer कि कितना प्रोटीन हमारी बॉडी को चाहिए पोस्ट वर्कआउट. ये सिर्फ उनके लिए है जो एक्चुअली वर्कआउट करते हैं. जो वर्कआउट नहीं करते उनके लिए ऐसा कोई रूल नहीं है कि कितना प्रोटीन चाहिए पोस्ट वर्कआउट, क्योंकि ऑब्वियसली दे डोंट वर्कआउट, राइट. तो दिस इज़ स्पेसिफिकली फॉर दोज हु एक्चुअली वर्कआउट, और वो किसी भी तरह का वर्कआउट हो सकता है. ओके, whether it's cardio, whether it's pure weight training, whether it's any kind of sports related, whether it's dance or anything. Okay, so let's go ahead with those factors one by one. पहला फैक्टर, अभी जैसे मैंने बोला कि what kind of workout में इंटेंसिटी इंक्लूडेड होता है. ओके, इज़ इट अ हाई इंटेंसिटी वर्कआउट लाइक प्योर वेट ट्रेनिंग, हैवी वेट ट्रेनिंग जैसे मैं करता हूँ? Is it a mild workout with lightweight training mixed with cardio? Is it just cardio workouts like running on a treadmill, Zumba, या फिर aerobics, या फिर cross trainer, या फिर cycling? Okay, ये वाली intensity, या फिर people who are just into some mild workouts like jogging and all? Okay. To answer this, I would say कि let's start with people who just do jogging, who just do who just go for dance classes, who just do Zumba, या फिर aerobics, okay, या फिर normal cardio. आपका जो प्रोटीन कंजम्पशन होता है वो थोड़ा माइल्ड होता है पोस्ट वर्कआउट एज कम्पेयर टू दी अदर्स. वाई? बिकॉज यू आर नॉट पुशिंग योर बॉडी टू द लिमिट्स. ओके, सो नॉर्मली जो प्रोटीन कंजम्पशन होना चाहिए वो होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली एनीवेयर बिटवीन 15 to 20 या फिर 22 ग्राम्स के बीच में. नेक्स्ट इज़ फॉर पीपल हु डू माइल्ड वेट ट्रेनिंग कंबाइंड विथ कार्डियो या जुम्बा. आपका जो प्रोटीन कंजम्पशन होना चाहिए पोस्ट वर्कआउट वो होना चाहिए एनीवेयर बिटवीन 20 to 25 grams. Okay, which is approximately 1 scoop of protein supplement. और तीसरे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हेवी वेट ट्रेनिंग्स की ओर जाते हैं, जैसे कि मैं. ये बहुत ही ज़्यादा हाई इंटेंसिटी होता है. इसमें यू पुश योर बॉडी टू द मैक्स और यू ट्राई टू पुश योर बॉडी टू द मैक्स. तो जो हमारा प्रोटीन कंजम्पशन है दैट्स एनीवेयर बिटवीन 35 to 40 grams, or starts with somewhere around 33-32 grams and goes up to 40 grams. ये हो गया पहला फैक्टर. दूसरा फैक्टर इज़ what is the time of your workout. Okay, time of your workout is correlated to the amount of protein you should take. Okay, time of your workout can be anything. It can range from early morning workout to a late evening or even a night workout. Okay, so let's break this time of workout to several sub factors, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं. अगर हम टाइम की बात करें तो अगर हम अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट करते हैं तो हमें कोई मील खाने का टाइम नहीं मिलता, कोई प्रॉपर मील खाने का टाइम नहीं मिलता. वी जस्ट गो विथ से प्री वर्कआउट्स और जस्ट अ बनाना और जस्ट एन एप्पल.
ओके तो उसके बाद जो प्रोटीन कंजम्पशन होना चाहिए दैट शुड बी एनीवेयर between 15 to 20 grams for people who are just doing some sort of cardio, between 20 to 25 या फिर up to 27 grams for people who are doing mild weight training combined with cardio, and people who go ahead with heavy weight training, okay, as I said before, उनका होना चाहिए approximately starting from 30 to 33 to 40 grams at least, क्योंकि जब आप अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट करते हो तो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है रिकवरी के लिए. तो इट्स नॉट जस्ट प्रोटीन दैट वी फोकस ऑन, इट्स ऑल्सो द कार्ब्स दैट वी फोकस ऑन. ये जो कॉम्बिनेशन है फूड का विच इज़ पोस्ट वर्कआउट फूड, इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे. ओके अभी वी कैन जस्ट स्टिक टू व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रोटीन दैट वी नीड. जो दूसरा टाइम होता है वर्कआउट का, दैट इज़ अ मिड डे वर्कआउट, अप्रॉक्सीमेटली 11 या 12 बजे के टाइम, जिसमें एक फुल मील विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ब्रेकफास्ट हम ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके होते हैं. अब डिपेंड करता है कि ब्रेकफास्ट में हमारा प्रोटीन इनटेक कितना हुआ है और जो हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो वर्कआउट के कितने पहले हुआ है. ओके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा ब्रेकफास्ट हुआ एट अप्रॉक्सीमेटली 9 AM या फिर 10 AM और उसके ऑलमोस्ट 2 आवर्स बाद वी हिट द जिम, ओके, तो फिर हमारा प्रोटीन कंजम्पशन उस हिसाब से डिवाइड हो जाता है. और ये भी फैक्टर रखना चाहिए कि ब्रेकफास्ट में कितना प्रोटीन इनटेक आपको ऑलरेडी हो रहा है. ओके दिस ऑल इज़ को रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ प्रोटीन आवर बॉडी एक्चुअली नीड्स इन वन डे. ओके अगर आपका प्रोटीन इनटेक अप्रॉक्सीमेटली एनीवेयर बिटवीन 25 to 30 ग्राम्स ऑलरेडी रहा है ब्रेकफास्ट में, विच इज़ नॉट पॉसिबल मोस्ट ऑफ द टाइम्स. ओके अगर आप प्रोटीन शेक ले रहे हो तो ही आप ऑलमोस्ट 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एक मील में ले सकते हो कंबाइन करके, एल्स आई डोंट थिंक ब्रेकफास्ट में वो पॉसिबल होता है. ओके सो पोस्ट वर्कआउट जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला कि अगर हम अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट करते हैं तो हमारा प्रोटीन कंजम्पशन कितना होना चाहिए, दैट शुड बी द सेम इफ़ वी आर कंज्यूमिंग प्रोटीन आफ्टर द ब्रेकफास्ट, आफ्टर द वर्कआउट विच इज़ पोस्ट ब्रेकफास्ट. जो तीसरा टाइम होता है वो होता है ऑलमोस्ट मान के चलते हैं ऑलमोस्ट 4 बजे या 5 बजे, जब हमारी बॉडी को 2 फुल मील्स मिल चुके होते हैं. ओके काफ़ी लोग अर्ली ब्रेकफास्ट करते हैं, अर्ली लंच करते हैं, 2 फुल मील्स ऑलरेडी हो चुके हैं. तो लेट्स कीप द टाइम एज ऑलमोस्ट 5 o'clock. ओके 5 बजे का वर्कआउट रखते हैं. तो अगर कोई ह्यूमन, इफ़ एनी वन, नॉट ह्यूमन ऑब्वियसली, सो अगर कोई भी से 9 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं और बिटवीन 12 to 1 उनका लंच हो चुका होता है, ठीक है, तो बिटवीन 1 and 5 देयर इज़ अ विंडो ऑफ 4 hours. तो वो 4 hours बाद अगर कोई वर्कआउट करता है, ठीक है, तो उसका जो प्रोटीन कंजम्पशन होता है वो डिपेंड करता है कि उन 2 मील्स में उनका कितना प्रोटीन गया है. ओके सो अगर कोई बंदा बहुत हैवी वेट ट्रेनिंग में, हाई इंटेंसिटी वेट ट्रेनिंग में है जैसे कि मैं, सो आई ट्राई टू कंज्यूम एटलीस्ट 50 to 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन विद इन दोज 2 मील्स. ओके और मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे मील और वर्कआउट के बीच में एटलीस्ट 4 घंटे का गैप आए. सो व्हाट आई विल ट्राई टू डू इज़ आई ट्राई टू गेट एटलीस्ट सम सॉर्ट ऑफ अ प्रोटीन, सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्री वर्कआउट. ओके वर्कआउट से एटलीस्ट 1.5-2 घंटा पहले आई विल ट्राई टू गेट सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन फॉर मी, फॉर माई बॉडी. ओके तो यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रोटीन कंजम्पशन में डिफरेंस आता है. ओके अगर उन 2 फुल मील्स में, मैं अगर खुद का एग्जांपल लेके चलूँ, ठीक है, तो फॉर समवन हु इज़ इनटू हैवी वेट वर्कआउट, ओके, तो 2 फुल मील्स में आई हैव कंज्यूम्ड ऑलमोस्ट एनीवेयर बिटवीन 50 to 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन और एक हाफ स्कूप प्रोटीन शेक मैं ले चुका हूँ वर्कआउट से ऑलमोस्ट 1.5 घंटा पहले, to just to give my body some fuel. ओके तो अप्रॉक्सीमेटली 65 ग्राम ऑफ प्रोटीन हम मान के चलते हैं कि मैं कंज्यूम कर चुका हूँ. तो पोस्ट वर्कआउट जो मेरा कंजम्पशन होगा वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम होगा. इट वोंट बी एज हाई एज 35 to 40 ग्राम्स, इट वुड बी एनीवेयर बिटवीन 25 ग्राम्स. ओके anywhere between 20 to 25 grams to make up for
some sort of a protein window. For someone जो mild workouts में है, okay, mild as in mild weight training combined with cardio, और अगर वो 2 full meals ले चुके हैं जिनमें उनका protein consumption almost 50 ग्राम्स के लगभग रहा है, ओके, और अगर वो 5 बजे जिम हिट करते हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 6:30 बजे तक उनका वर्कआउट ख़त्म हो जाना चाहिए. उसके बाद जो प्रोटीन उनका कंजम्पशन होता है, इट कैन बी माइल्ड, से एनीथिंग समवेयर अराउंड 15 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एटलीस्ट उनको चाहिए होगा, क्योंकि उनका एक मील ऑलरेडी बाकी है विच इज़ डिनर. तो और डिनर में भी प्रोटीन कंजम्पशन होता है बेस्ड ऑन द फूड दैट वी ईट. सो मैं वो जेनेरिक मान के चल रहा हूँ यहाँ पे. जो लोग वेट ट्रेनिंग नहीं करते, हु आर ओनली इनटू कार्डियो, ओके, और उनका 2 फुल मील हो चुका है, तो उनका प्रोटीन कंजम्पशन वैसे भी उतना ज़्यादा नहीं होता जनरली, ओके. तो उनका प्रोटीन कंजम्पशन अगर मैं सेम ही मान के चलूँ विच इज़ 50 ग्राम्स इन द फर्स्ट 2 meals that they have already consumed in the day, तो post workout which will be anywhere between 6:30 to 7, उनका जो protein consumption होना चाहिए, that can anywhere be between 10 to 15 grams, okay, which is even less than half a scoop. So this is for people who are working in the evening after consuming 2 full meals in the day. Now comes people who are working out at approximately 9 in the night or say 8 in the night, 9 in the night. इसमें आपका डिनर नहीं होता, ओके. हाउएवर उसमें आपके 2 फुल मील्स और 1 शॉर्ट मील इंक्लूडेड होता है, एक स्मॉल मील इंक्लूडेड होता है. तो स्मॉल मील अगर मैं मान के चलूँ कि उसमें भी आपका प्रोटीन कंजम्पशन एटलीस्ट 15 to 20 ग्राम्स है. इट टोटली डिपेंड्स वो स्मॉल मील आप कितने टाइम पहले ले रहे हो, ओके. अगर वो स्मॉल मील आपका अप्रॉक्सीमेटली 5 या 6 बजे के टाइम हुआ है, और अगर आप 8 बजे के टाइम वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है, विच इज़ 2 hours बिफोर, तो person like me would obviously go for a protein shake, or I won't even go for a protein shake that time post workout, क्योंकि वर्कआउट ख़त्म करने के बाद I'll straight away go for dinner, जिसमें I'll try to consume adequate amount of protein and carbs within the meal, okay, which can be anywhere between 30 grams to 35 grams. तो it will suffice my whole day's need. अगर कोई माइल्ड वर्कआउट में है तो मैं बोलूँगा कि अगर उनको डिनर चाहिए पोस्ट वर्कआउट, विच विल बी 8 बजे के बाद जो होता है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर वो 10 बजे अपना डिनर कंज्यूम करते हैं, डिनर खाते हैं, तो उससे पहले वो 2 फुल मील्स और 1 स्मॉल मील में उनका एटलीस्ट 50 to 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कवर हो जाना चाहिए. तो उनका जो डिनर में जो प्रोटीन कंजम्पशन होना चाहिए, दैट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 15 ग्राम्स 20 ग्राम्स, दैट वुड सफाइस, या फिर इवन 10 to 15 ग्राम्स वुड सफाइस. For people who are not into weight training at all, who are only dependent on cardio, aerobics, Zumba and all, okay, उनका प्रोटीन कंटेंट अगर मैं मान के चलता हूँ कि उन 2 फुल मील्स और 1 स्मॉल मील में अगर 80% ऑफ उनका प्रोटीन कंजम्पशन, उनकी बॉडी का प्रोटीन कंजम्पशन पर डे के हिसाब से कंप्लीट हो गया है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि उनका जो प्रोटीन कंजम्पशन होना चाहिए, दैट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 8 to 10 ग्राम्स एट द टाइम ऑफ डिनर. Okay, so this is for people. अब आप पूछोगे कि ये किस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, एज इन व्हाट इज़ द बॉडी वेट जिस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि प्रोटीन कंजम्पशन कितना होने चाहिए. सो आई एम कीपिंग माई सेल्फ इन दैट शू. सो आई एम वेइंग एटलीस्ट 72 to 73 grams, 72 to 73 kilograms, I'm sorry, okay, which is equivalent to, अगर मैं पाउंड्स में कन्वर्ट करूँ तो इट विल बी एनीवेयर 190 पाउंड्स के लगभग मेरा बॉडी वेट होगा, 180 to 190 पाउंड्स के लगभग मेरा बॉडी वेट होगा. सो दिस इज़ व्हाट एन आइडियल प्रोटीन कंजम्पशन शुड बी पोस्ट योर वर्कआउट, ओके. हाउएवर प्रोटीन के साथ हमें और भी चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कार्ब्स चाहिए होता है. कार्ब्स में हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स नहीं, हमें सिंपल कार्ब्स चाहिए होते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ द वर्कआउट, ओके. डिनर के टाइम पे वी कैन स्किप द कार्ब्स एंड और यू कैन से वी कैन मिक्स द कार्ब्स विद अ बिट ऑफ फाइबर एंड प्रोटीन, ओके. डिनर के टाइम पे इफ़ वी आर वर्किंग आउट बिफोर लंच, okay, that is just after one meal, so it can be protein, more of carbs and less of fiber,
to give the body the energy that it requires to function for the rest of the day. So ये सब फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि आपका प्रोटीन कंजम्पशन कितना होना चाहिए पोस्ट वर्कआउट. So this was the video that I wanted to share with you guys. अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है then you can just like my videos, subscribe to my channel and share it with your friends and family. Okay, subscribe button आपको नीचे दिख जाएगा सब्सक्राइब करने के लिए. You can even follow me on Instagram. मेरा Instagram handle भी description में है, which you can find. And any comments, any feedback are most welcome on my Instagram as well as within this video. Thank you guys. Be fit, be healthy.